आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। बस 15 मिनट की दूरी से हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आज का ये मेगा संडे, स्पेशल संडे, पिछले 26 साल में हमारे आदरणीय दीप्ति देशमुख मैडम ने जो भी कुछ किया है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक दिन में दोस्तों कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन वो जरूर होता है। और आज ऑल इज वेल, वो सभी उनकी अचीवमेंट, उन्होंने किया हुआ सैक्रिफाइस, ह्यूमैनिटी, इन सभी बातों का जिक्र आज आपके सामने पेश होगा। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बाहर भी अगर मेरा आवाज जाता है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके लिए सुंदर सी बैठने की व्यवस्था की गई है। सो प्लीज हैव अ सीट एंड एंजॉय द प्रोग्राम। और सही मायने में स्पेशली ये देशमुख मैडम का ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे भिवंडी का गौरव है। सभी का इस सुंदर से कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। अनेक मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। आपल्या सर्वांचं या गोड प्रांगणामध्ये आपण भिवंडी मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या या प्रांगणामध्ये आहोत। आपल्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रातील मंडळी आजच्या या गोड कार्यक्रमाला आपल्याला पाहायला मिळतात। ज्यांनी ज्यांनी खऱ्या अर्थानं देशमुख मॅडमला जवळून पाहिलंय, आयुष्याची 26 वर्ष ज्यांनी ज्या आपल्या ध्येयासाठी खऱ्या अर्थानं खर्ची केली, त्यांचा खऱ्या अर्थानं आज गुणगौरव होणार आहे। आणि नक्कीच आपण सर्वजण हा कार्यक्रम संपल्यानंतर घरी जाऊ, तेव्हा एक महत्त्वाचा संदेश या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळणार आहे की नक्कीच जगामध्ये अनेक धर्म आहेत मित्रांनो, पण सगळ्यात महान धर्म म्हणजे मानवता धर्म, ह्युमॅनिटी, माणुसकी, मानवता। कारण मंदिरामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला परमेश्वराचं दर्शन होतंय असंच नाही, पण जेव्हा आपण प्राणी मात्रांवर दया करतो, आपल्यातल्या माणुसकीला जिवंत करतो, तेव्हा खऱ्या अर्थानं सर्व देवी देवतांचं दर्शन होत असतं। बिकॉज सर्व्हिस टू मॅन इज अ सर्व्हिस टू गॉड। असंच हे सुंदर संदेश स्वरूप कार्यक्रम आपल्याला या गोड कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळणार आहे। आपण आपली बहुमूल्य वेळ देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहात। आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत है। हिंदुस्तान के हर राज्य में चली गई, हमारे महाराष्ट्र के हर एक कोने में, हर एक जिले में चली गई, और शायद उसी बात का हम सबको गर्व होगा। यहाँ तक कि हमारे आज के न्यू दिल्ली से जो जूरीज आने वाले हैं, जिनको एशिया के, हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बेहतरीन 3 जूरीज में से रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डॉक्टर मनोज तत्वादी सर, वो भी कुछ पल के बाद यहाँ पर उपस्थित होंगे। हमारे भिवंडी पश्चिम के सम्माननीय आमदार एमएलए ऑनरेबल महेश जी चौगुले सर, हमारे भिवंडी की फर्स्ट सिटीजन रिस्पेक्टेड मेयर प्रतिभा विलास पाटिल, उनका भी यहाँ पर शुभ आगमन होगा। यहाँ तक कि हम सब बॉलीवुड के दोस्तों दीवाने हैं। रिस्पेक्टेड बिग बी के पर्सनल फोटोग्राफर और एक ग्रेट पर्सनालिटी ऑनरेबल परेश मेहता सर, वो भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर गिरीश जी देशपांडे सर ऑलरेडी उपस्थित हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। भिवंडी बीजेपी मोर्चा का नेतृत्व जिनके कंधों पर है, वो आदरणीय मैडम कोमल मैडम, आपका भी मैं इस पूरे प्रांगण की ओर से, देशमुख परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। हर प्रोग्राम में, स्पेशली देशमुख मैडम के हर प्रोग्राम में जिनकी उपस्थिति वंदनीय है, आदरणीय महिला मोर्चा बीजेपी प्रेसिडेंट ममता परमानी मैडम, आपका भी तहे दिल से स्वागत। और भिवंडी में दोस्तों कुल मिलाकर 90 नगर सेवक है, उसमें से हमारे पसंदीदा नगर सेवक बीएनसीएमसी कॉर्पोरेटर आदरणीय ऋषिका राका मैडम, आपका भी तहे दिल से स्वागत है।
नक्कीच काही मान्यवरांची नावं घेतली नसतील, पण एवढंच सांगेन, आकाशाला साथ जशी चांदण्यांची, आपल्या या कार्यक्रमाला साथ तुमच्यासारख्या पाहुण्यांची, मान्यवरांची, आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत है। हमारे यहाँ पर एक बिग पर्सनालिटीज में और एक नाम दर्ज हुआ। ओसवाल शिक्षण राहत संघ के आदरणीय सचिव, सम्माननीय सेक्रेटरी जीवराज नगरिया सर, आपका भी मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सही मायने में आज का संडे हम अपने परिवार के लिए देते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में आकर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़ा मैसेज लेकर जाना है, ह्यूमैनिटी को किस तरीके से अपने अंदर भी लाना है, ये बिग मैसेज हमें इस सुंदर से कार्यक्रम से मिलेगा। और शायद ये जिम्मा सिर्फ हमारे देशमुख मैडम का नहीं, बल्कि हम सब का होगा। ये एक मैसेज लेकर हमें जाने के लिए हम आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। खरं तर आपल्या बँक बॅलन्स मध्ये, आपल्या अकाउंट मध्ये किती बॅलन्स आहे मला माहिती नाहीये, पण तुम्ही ज्या पद्धतीनं मानवतेचं दर्शन घडवताय, नक्कीच या मानवतेच्या बँकेत तुमचा ह्युमॅनिटीचा चेक कधी बाउन्स होणार नाही, एवढं मात्र नक्की। जो अपरिचित प्राणी होते हैं, उनके लिए भी हमारे दिल में एक अलग सी हमदर्दी पैदा होगी, ये मैं आपसे मनोकामना करता हूं। आज के तारीख तक सही मायने में दीप्ति मैडम, माधव देशमुख मैडम ने 20,000 से भी ज्यादा एनिमल्स को ट्रीट किया है, और मुझे लगता है कि सही मायने में वो बहुत बड़ा सम्मान है। जितने भी ऑडियंस यहाँ पर बैठी है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब हम उच्च शिक्षित होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि हम व्यक्तिगत विकास करें, अपने परिवार की तरक्की करें। हालांकि हमारी मैडम, जिनका बीएससी डीएमएलटी तक का एजुकेशन भी हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने निजी स्वार्थ से ज्यादा सही मायने में अपना टैलेंट, अपना समय और जो भी उनकी आमदनी होती है, वो सभी की सभी आमदनी वो इन बेजुबान प्राणियों के लिए खर्च करती है। और सही मायने में उस वक्त इंसानियत का दर्शन होता है। कभी कभी हम इंसान ऐसे भी है कि ऐसे लगता है कि हम इन्हें इंसान कहे भी या ना कहे। देख तेरे संसार की हालात क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। लेकिन उस वक्त एक चेहरा हमें बोलता है कि नहीं, हमारा एक परम कर्तव्य है कि हम उस बेजुबान प्राणियों के लिए अपना कर्तव्य बजाएं। और शायद आज इतने सारे मित्र परिवार दीप्ति मैडम का ये सुंदर सा कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं। दोस्तों, जिनके मन का भाव सच्चा होता है, उनका हर एक काम अच्छा होता है। उसकी जीती जागती मिसाल है रिस्पेक्टेड दीप्ति माधव देशमुख मैडम। ये हमारा कार्यक्रम 1-1.5 घंटे तक का ही रहेगा, उसका पूरा लुत्फ उठाइएगा, ताकि जाते समय हमें एक कंप्लीट मैसेज मिलकर हम अपने घर में जाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे पत्रकार भी यहाँ पर हैं। महीने की चाहे आज की आखिरी तारीख क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन की एक नई शुरुआत आज के इस कार्यक्रम से होने वाली है। आदरणीय योगा सर, रिस्पेक्टेड देशमुख सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत। रिस्पेक्टेड दीप्ति माधव देशमुख मैडम, जो खुद भी एक कामयाब योगा इंस्ट्रक्टर है और अपना एक पूरा टैलेंट, अपने जीवन की जो भी कुछ आमदनी होती है, अपने परिवार का, अपने घर का सामान भरने से पहले इन बेजुबानों के खाने का इंतजाम मैडम अपने खुद के खर्चे से करती है। और सही मायने में अमीरों ने शायद इसमें से बहुत कुछ सीखने लायक है, क्योंकि हिसाब पैसों का नहीं, कर्मों का होता है। धन्यवाद। ऑनरेबल डॉक्टर मनोज तत्वादी सर, जिनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बेस्ट 3 जूरीज में से जिनका
सिलेक्शन हुआ है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी आज हमारे इस भिवंडी के माया नगरी में स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आ रही है। जिस पर्सनालिटी के बारे में आप YouTube पर भी सर्च मारोगे तो हम सब जिनके बहुत बड़े फैन हैं, बिग बी अमिताभ बच्चन जी, उनके पर्सनल फोटोग्राफर जो कि मुंबई से यहाँ पर पधारने वाले हैं, आदरणीय ऑनरेबल परेश मेहता सर। जो बेजुबान जानवर होते हैं उनके खाने की जिम्मेदारी भी मैडम अकेली अपने खर्चे से करती है। सही मायने में मैडम यहाँ पर आज के इस मैंने पिछले 9-10 साल में बहुत सारे स्टेज पर एंकरिंग का कार्य किया है, लेकिन आज के एंकरिंग मेरे लिए भी बहुत कुछ प्रोत्साहन देने वाली है कि हम अपनी जिंदगी बस जी रहे हैं, लेकिन आपके इस कार्य को देखकर सही मायने में सर झुक जाता है। and that's your great achievement. It's a pleasure to start this auspicious occasion. Today we celebrating mega great personality, respected Honorable Deepti Madhav Deshmukh Madam, great achievement, great animal lover and great personality. So once again I request to you, please have a seat and enjoy the program. और हम जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि हमें स्टैंडिंग ओवेशन देना है। आज के प्रमुख अतिथि जो कि दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, आदरणीय इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिनका ये पूरा हॉल बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। सभी मेहमानों के साथ साथ देशमुख परिवार ने स्पेशली आज की सेलिब्रिटी, द लेजेंड ऑफ नॉट ओनली भिवंडी, द लेजेंड ऑफ ऑल ओवर आवर महाराष्ट्र, द ग्रेट पर्सनालिटी रिस्पेक्टेड मिस दीप्ति माधव देशमुख मैडम अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन उन बेजुबानों के लिए अपना कीमती समय देना, वो भी एक नहीं दो नहीं, पिछले 26 साल से कंसिस्टेंसी जिनके इस कार्य में है, रिस्पेक्टेड दीप्ति देशमुख मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। आणि दिव्यांस पाहून नमस्कार। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जग को जगाती भंवरे भी करते हैं गुंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु। दीप प्रज्वलित होता हुआ जोरदार तालियों से हम आपके इस कार्यक्रम का आगाज शुभारंभ बिगिनिंग करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां हमारे भिवंडी के माया नगरी में उपस्थित हुए हैं। सभी का मैं इस्तेमाल करता हूं। चाहूंगा की ज्यांनी देव पाहिले ते संत झाले, इतिहास घडवणारे कीर्तिवंत झाले, महान कार्य करणारे नामवंत झाले, पण जे आजच्या कार्यक्रमाला आले ते भाग्यवंत झाले, भाग्यवंत झाले। और तालियों के लिए कोई जीएसटी वगैरह नहीं है। मैडम सभी अतिथिगणों से यहाँ पर दीप प्रज्वलित होता हुआ, शुभारंभ होता हुआ। और एक साधारण परिवार से अपने जीवन की, अपने कार्य की, जिन्होंने एनिमल्स लवर के तौर पर कार्य की शुरुआत की, वो आदरणीय दीप्ति माधव देशमुख मैडम। Getting the award top 3 jury India Book of Record. Today's chief guest Honorable Dr. Manoj Tatwadi sir, please come on the stage. Put your hands together. एक बार जोरदार तालियां। जा तू आगे जाना, बीट करना। मुझे लगता है कि ये सम्मान का भी
आदरणीय एक समाज सेवक सोशल वर्कर रमेश जी तेजावत सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत। जैसे दिल्ली से हमारे यहाँ पर मेहमान आए हैं, हमारे भिवंडी लोकसभा के सांसद आदरणीय कपिल जी मोरेश्वर पाटिल, वो यहाँ पर उपस्थित तो नहीं, लेकिन हमारे देशमुख मैडम के हर एक कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जरा जोरदार तालियों से उनको भी हम नवाजें। एमएलए आदरणीय आमदार साहब महेश जी चौगुले सर, वो भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनका भी तहे दिल से स्वागत। उसके बाद स्पेशली हमारे भिवंडी की प्रथम नागरिक रिस्पेक्टेड मेयर सौ प्रतिभा विलास पाटिल, वो शायद किसी भी पल आ सकती है, लेकिन यहाँ पर वो उपस्थित नहीं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। अभी यहाँ पर जिनका हम सम्मान करने वाले हैं, मेरे से ज्यादा आप खुद हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी, उनके शुभ वाणी से सुने कि हम अभी किनका सम्मान करने वाले हैं। दिव्यांग सज्जनों नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन आपको परिचित कराना चाह रहा हूं परेश मेहता से। परेश जी कई वर्षों से मेरे साथ मेरी व्यक्तिगत जितनी भी फोटोग्राफी है वो करते आए हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो स्टिल कैमरा हो। मैं कहीं भी जाता हूँ शूटिंग पे या कोई ऐसी एक स्थिति हो जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ती है उनके कार्य की, तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ और उनकी काम की मैं सराहना करता हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे जितनी भी तस्वीरें डालता हूँ वो सब परेश मेहता की ही बदौलत है। मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। परेश जी जगह जगह काम करते हैं, शादी ब्याह हो, कोई ऐसा त्यौहार हो, कोई ऐसी इवेंट हो, वहाँ पर परेश जी जाकर के फोटोग्राफी करते हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, इसी तरह उनको और तरक्की मिलती जाए, यही प्रार्थना है। नमस्कार। Today's program guest of honor, respected Paresh Mehta sir, please come on the stage. हम देख रहे हैं कि एक मनमोहक पर्सनालिटी, जी हाँ, जो बोलते बहुत कम है और अपनी आइडेंटिटी अपने फोटोग्राफी से बताते हैं। जरा जोरदार तालियां। The great person, respected परेश मेहता सर। जी हाँ सर, आपके नाम का मीनिंग बताना चाहूंगा। P for perfectionist, A for all-rounder, R for responsible, E for enormous, S for superb and H for hungry of photography. A special मेहता सर, please have a seat. नंबर जरूर घुमाती है हमारे आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, शेलार गांव से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, आदरणीय डॉक्टर गिरीश एम देशपांडे सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं फिर से एक बार दीप्ति माधव देशमुख मैडम, आपसे गुजारिश करता हूं कि इतने लीजेंड पर्सनालिटीज को आपने आमंत्रण दिया है और स्पेशली सभी के सभी लोग अपना कीमती समय देकर यहाँ पर कार्यक्रम को चार चांद लगाएंगे। आज आसमान में दोस्तों रात में देखो सितारे कम रहेंगे क्योंकि वह सभी हमारे आज इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। जरा जोरदार तालियां रिस्पेक्टेड डॉक्टर गिरीश एम देशपांडे सर। बहुत सारे स्पॉन्सर्स का भी सहयोग मिला है और शायद उनका सम्मान करना भी हमारा बहुत बड़ा परम कर्तव्य है। जी हाँ, मैं श्रीदेवी ज्वेलर्स के ओनर रिस्पेक्ट तेजावत सर, आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको भी मंच पर आना है। तो बहुत धन्यवाद सर। और हमारे दूसरे स्पॉन्सर सोशल वर्कर वीनू भाई मालदे जी, स्थायी समिति सदस्य, स्टैंडिंग कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेटर मिस ऋषिका प्रदीप राका करेगी। सही मायने में सावित्रीबाई फुले को यही उम्मीद थी कि मेरी महिला सिर्फ चूल्हा और बच्चे नहीं बल्कि अपना शहर, अपना समाज, यहाँ तक कि अपना देश संभाले। एक बार जोरदार तालियां। नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। हम पुरुष कल भी आपके आभारी थे, आज भी आभारी है। एक बार जोरदार तालियां। बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी सर, नगर सेवक सुमित जी पाटिल सर, वो यहाँ पर तो उपस्थित नहीं है, फिर भी उनको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ।
जायंट्स ग्रुप के आदरणीय प्रेसिडेंट मिस्टर दीपक डोडी जी, आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको मंच पर आना है। तालियां दीपक जी डोडी जी। दादाजी गोसावी, भरत जी पटेल, प्रणव जी फड़के, सुहास जी गोंडे। ओके, दीपक जी डोडी। सोहेल भाई रेशमवाला सर जी, आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आपको मंच पर आना है। और सही मायने में जायंट्स बस नाम ही काफी है। Yes, our president, respected दीपक जी डोडी जी। फोटो निकाल। इतनी अच्छी संगत सबको मिली है तो जायंट्स का नाम बनना ही वाले है। We will not want to lose this opportunity. आदरणीय दादाजी गोसावी, सोशल वर्कर भरत जी पटेल, प्रणव जी फड़के, खानदेश सेना के प्रेसिडेंट सुहास जी गोंडे, प्रणव फड़के सर, सुहास गोंडे सर, खानदेश सेना के प्रेसिडेंट मुकेश जी जैन, संकेश्वर ओनर। और मैं बताना चाहूंगा कि भिवंडी सुविधा मंच के जरिए बहुत सारे इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे गरीबों बहुत सारे कार्य किया गया। जी हाँ, सुविधा के लिए लाया है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय पत्रकार प्रशांत जी देशमुख सर, आदरणीय पत्रकार प्रशांत देशमुख, जी हाँ, पत्रकार भाई बहनों का भी यहाँ पर सम्मान होगा। प्रशांत दैट मीन पैसिफिक, और दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक। जरा जोरदार तालियां बजाते हैं रिस्पेक्टेड प्रशांत देशमुख सर। शायद देशमुख सरनेम में ही कुछ पावर है। चौधरी सर, संतोष आड़ेप सर, रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी साउथ के प्रेसिडेंट संतोष सर भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है शायद। आदरणीय राकेश जी गुप्ता जो कि सीए है, आपसे बिल्डर राजेश जी गुप्ता, हारून जी अंसारी, जी हाँ, मेडिकल क्राउड फंड प्रेसिडेंट, थैंक यू सर। ऑडियंस में भी एक एनिमल लवर बैठी, मैडम आपको भी आना है। सोशल वर्कर और एनिमल लवर खिलन सावला जी, जिम्मेदारी दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिम्मेदारी देने वाले सिर्फ कामयाब होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाले बहुत कामयाब होते हैं। धन्यवाद। आपसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको भी मंच पर आना है। कमलेश जी शाह, ठीक है, मैं आगे देता हूँ। गुजारिश करता हूं कि मंच पर आना है श्रेनिक जैन सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज विद ऑल जर्नलिस्ट। सभी पत्रकारों को भी मंच पर आना है। Please.
धन्यवाद. Member and social worker, dashing personality, respected Honorable Shri Ashok Jain sir. और वैसे भी जैन सरनेम का हमारे भिवंडी के लिए बहुत बड़ा योगदान रह चुका है. जरा जोरदार ताली बजाते हैं. धन्यवाद. उसके बाद यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा बहुत नजदीक से जिनका कार्य देखा है, महिलाओं की स्पेशली नेतृत्व की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, प्रेसिडेंट महिला मोर्चा बीजेपी भिवंडी की मुखिया हमारी प्यारी मैडम ममता परमानी मैडम, आपसे गुजारिश है कि आपको मंच पर आना है. भिवंडी की कहानी एक नाम होगा ममता परमानी. जरा जोरदार तालियां. अब सही महीने में सभी महिलाएं आज भिवंडी का बहुत अच्छा नेतृत्व कर रही हैं. डॉटर इज नॉट अ टेंशन बट डॉटर इज इक्वल टू 10 सन. जरा जोरदार तालियां. थैंक यू मैडम. प्लीज हैव अ सीट. प्रेसिडेंट महाराष्ट्र रिस्पेक्टेड मदन जी भोईर. मदन जी भोई, पाण्याने दिवे पेटवायला शिर्डीचा साई पाहिजे, राखी बांधायला ताई पाहिजे, पण या कार्यक्रमाची शोभा वाढवायला मदन जी भोई पाहिजे. जरा जोरदार टाळ्या. आणि आई एकवीरा पाहिजे. नक्कीच मदन जी भोई आपलं विशेष आभार. आणि सगळ्यांच्या माहितीसाठी आई एकवीरा ट्रस्ट गोपाळजी ठाकूर सर, आपलं सुद्धा विशेष आभार. आदरणीय प्रणवजी फडके सर, रिस्पेक्टेड ऍडव्होकेट प्रणवजी फडके सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. प्रणव अननसाच्या रसाला ज्यूस म्हणतात आणि जे टाळ्या वाजवत नाही त्यांना कंजूस म्हणतात. जरा टाळ्या वाजवूया सगळ्यांनी. प्रणव सन्माननीय अंजली कोठारी मॅडम, आपल्याला माझी विनंती असेल की आपण सन्मानानं स्टेजवर यायचं आहे. रिस्पेक्टेड अंजली कोठारी मैडम, मैं आपसे गुजारिश करता हूं. नक्कीच मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे कोठारी परिवार आणि जैन परिवार हे सगळ्यांचं खूप मोठे योगदान आहे आपल्या भिवंडीसाठी. कोठारी मैडम और जैन मैडम, आपसे गुजारिश है आप बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए. सबको मंच पर आना है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं. पत्रकार सनम जी, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपको भी मंच पर आना है. ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें महिलाओं का कदम नक्कीच बदली जायचा है. ओह यस, क्या बात है, क्या बात है. सर्व मान्यवरांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय, आपण पाहूया. ओह यस, क्या बात है. मित्रांनो, याच महिन्यामध्ये 6 जानेवारीला आपण पत्रकारिता दिवस साजरा करत असतो. पत्रकारिता मतलब क्या दोस्तों? जैसा है वैसा, वहां पर नहीं चलता है पैसा. जरा जोरदार तालियां सभी पत्रकारों के लिए. हमारे डेमोक्रेसी का क्या बात है. आज के इस कंपटीशन भरे दुनिया में सबसे
अहम रोल अगर कौन निभाते हैं तो वह है हमारे पत्रकार बंधु। एक बड़ी सोच। सरपंच गोकुल जी दवड़े और रोहन जी शेलार, आप दोनों से गुजारिश करता हूं कि आपको मंच पर आना है, आपका सम्मान करना। ओके डन. वेट Thank you. ओके थँक्यू. ईश्वरीवरनं कालिका मातेच्या कृपा आशीर्वादानं संपन्न झालेलं एक निवासस्थान म्हणजेच वज्रेश्वरी. तिकडनं एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं नेतृत्व आणि आदरणीय समाजसेवक मनोजजी खरत साहेब, आपल्याला माझी विनंती असेल की आपण सन्मानानं स्टेजवर यायचं आहे. टोरंट पावर से सभी हैरान परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो आई थी वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. मनोज जी खरत, प्लीज हॅव अ सीट आणि एन्जॉय द प्रोग्राम. जी जोगले सर, आपल्याला माझी विनंती असेल की आपण सन्मानाने स्टेजवर यायचं. कुलजी डोळे साहेब, आपण पुढे यायचे. नक्कीच धन्यवाद. धन्यवाद. ओके, फेलिसिटेशन में बहुत समय गया लेकिन वो हमारा कर्तव्य था. मैं यहाँ पर हम जिस मकसद से मैं काबल भिवंडी में महाराष्ट्र में रहती हूँ. मैं बीएससी की बेटी हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और सोशल वर्कर हूँ. बचपन से ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ पर पशु पक्षियों से ज्यादा लगाव है. मेरे घर में सभी लोग एनिमल लवर्स हैं. खास करके घर में हमेशा कुत्ते बिल्ली पाले जाते थे. शायद इसी वजह से मेरा लगाव इन प्राणी के प्रति बढ़ता ही जा रहा था. 1994 में इसकी शुरुआत हुई. घर के बाहर बैठे इन जानवरों को बिस्किट, टोस्ट और दूध खिलाना शुरू किया. फिर धीरे धीरे पापा के साथ घर के आसपास के एरिया में जाकर भूखे जानवरों को खिलाना शुरू किया. धीरे धीरे बढ़ने लगी. पता ही नहीं चला कि कब ये 10 से 20 से 100 और अभी 350 हो गई. रोज सुबह 7 बजे बिस्किट लेकर निकलती हूँ और मेरी जितनी क्षमता उतने एरिया में जाकर इन बेजुबानों को बिस्किट खिलाती हूँ. तकरीबन 26 साल हो गए मुझे इन प्राणियों को बिस्किट खिलाते हुए. जब बिस्किट देने जाया करती थी तब हमेशा देखती थी कि कोई ना कोई जानवर रास्ते पर जख्मी पड़ा हुआ है या बीमार है या एक्सीडेंट हुआ है. तो बहुत दुख होता था. तब निर्णय लिया कि अब सिर्फ बिस्किट देने से काम नहीं चलेगा, मुझे इनके ट्रीटमेंट के लिए भी सोचना होगा. मैं वेटरनरी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इन जानवरों को देखती थी कि सड़क पर ऐसे बीमार पड़े हुए हैं या एक्सीडेंट हुआ है तो सभी इलाज मैं जानती नहीं थी. तो मैं धीरे धीरे इन बच्चों को ले जाकर वेटरनरी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को दिखाती थी, इससे इलाज करवाती थी. और धीरे धीरे
और धीरे धीरे देखते देखते मैंने सीखना शुरू किया और अब तकरीबन सभी तरह का इलाज मैं कर पाती हूँ। तकरीबन 20,000 से ऊपर इन जानवरों को इलाज करके मैंने बचाया है। ये काम मेरा यहाँ नहीं रुका। कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन था और लोग इंसानों के सेवा में व्यस्त थे, इन बेजुबानों का ख्याल बहुत कम लोगों को आया। ऐसी परिस्थिति थी जब होटल्स ढाबे बंद थे, इनकी जीविका इन्हीं पर निर्भर थी। इन बेजुबानों के खाने पीने के लाले पड़ गए थे। उस वक्त मैंने इसका बीड़ा उठाया। मेरे साथ मेरे कुछ साथियों ने भी साथ दिया, जो मुझे भिवंडी के हर गली रास्ते पर ले जाके अपनी बाइक पर बिठाकर, ताकि मैं उन तक पहुंचकर उनको खाना खिला सकूं। इस कोरोना काल में मैंने तकरीबन 1000 से 1200 इन भूखे जानवरों तक पहुंचकर इनको रोज बिस्किट देना और कोई जख्मी या बीमार दिखे तो उनका इलाज करना शुरू किया। जब भी कोई कॉल आए किसी भी एरिया से किसी भी वक्त, मैं वहां पहुंचकर इन प्राणियों का इलाज करती हूँ। अब ऐसे लगने लगा है कि मैं खुद एक वेटरनरी डॉक्टर बन गई हूँ। अब हर तरह का किसी भी प्राणी का इलाज मैं आराम से कर सकती हूँ। इसमें बिल्ली, सफेद चूहा, गधा, कौवा, कबूतर, खरगोश, चिड़िया और प्रामुख्य से कुत्ता भी शामिल है। ये सब मैं बिना मूल्य करती हूँ, किसी की भी मदद लिए बिना। तकरीबन 25 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, लेकिन इन 26 सालों में मैंने बहुत सी दिक्कतों का, बहुत सी परेशानियों का सामना किया। जैसे कि काफी लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए मुझे उतार देते थे, ये कहकर कि आपके शरीर से बदबू आती है। तो मैंने ठान लिया कि मुझे इनकी गाड़ी नहीं चाहिए और वो लोग भी नहीं चाहिए जो इन प्राणियों से घृणा करते हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा जिसमें मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी और कई ऐसी जगह पर मुझे शेल्टर हाउस वहाँ पर ले जाना पड़ा जहाँ पर मुझे 25-30 हज़ार का खर्चा आया। तो हर जगह पर मैं 25-30 हज़ार खर्चा नहीं कर सकती थी। तो अब मैंने ठाना है कि आगे जाकर इन बच्चों के लिए जो कि एक्सीडेंटल केस है या जिनकी कमर टूट चुकी है, जिनकी आँखें के ऊपर इन्फेक्शन हो चुके, ऐसे जानवरों के इलाज के लिए मैं खुद अपना एक शेल्टर हाउस बनाना चाहती हूँ। और ऊपर वाला मुझे इसमें हमेशा शक्ति दे और हमेशा ऐसी राह दिखाने वाले लोग और जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोग हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते रहें। ये काम करते हुए बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है और अप्रिशिएट करने के साथ साथ मुझे अप्रिसिएशन लेटर्स और कई राज्यों से और भिवंडी शहर के कई सामाजिक और राजकीय संस्थानों के द्वारा पुरस्कृत भी की जा चुकी हूँ। इसी तरह से आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी और मैं ऊपर वाले पे भी आभार प्रकट करती हूँ कि ऐसी एक ताकत मेरे पास दी हुई है कि मैं डॉक्टर नहीं होते हुए इन बेजुबानों का इलाज कर पा रही हूँ। तो मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में गया था, मुझे दर्शन नहीं हुआ। शिरडी गया था साईं बाबा से कुछ कहने के लिए, बस मूर्ति का दर्शन हुआ। यहाँ पर ये वराल देवी माता का दर्शन, हर जगह पर गए लेकिन दर्शन नहीं हुआ। मैडम, ये मैंने वीडियो देखा, मुझे तिरुपति बालाजी भी दिखाई दिए, शिरडी के साईं बाबा भी दिखाई दिए और वराल देवी माता भी दिखाई दी। सचमुच में मैडम की इस वीडियो में हमने एक बात ये भी सुनी कि मैं फाइनेंशियल इतनी पावरफुल नहीं हूँ। मैडम की मम्मी भी यहाँ पर बैठी है, शैलजा माधव देशमुख। मैंने इनके घर में अभी एंकरिंग के लिए थोड़ा स्क्रिप्ट बनाने के लिए जाता था। मैडम ने मुझे बातों बातों में एक बात बताया कि कभी कभी कड़की का जमाना है आजकल, जेब में कभी कभी 50 रुपए भी नहीं रहते थे। घर का सामान लाने से पहले मम्मी बोलती थी कि पहला कुत्तों का बिस्किट लाया है क्या? सही में उनकी मौसी भी वहां पर है, मम्मी भी है, अनिक दीप्ति देशमुख मैडम। सचमुच में आप कितनी बड़ी हो मैं अल्फाजों में पेश नहीं करूंगी, लेकिन इतना ही बताऊंगा कि जब तक रहेगा आपका साथ,
तो सब कहेंगे क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये तो एक ट्रायल देखा आपने, अभी तो ऐसा कुछ एक वीडियो देखने वाला इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाना है। कोई जरूरत नहीं, 8 दिन में सही हो जाएगा वो। कोई जरूरत नहीं। मिलना चाहिए ना, अभी नहीं मिलेगा तो अरे मिल जाएगा, ऑफिस से सीधे निकल जाएंगे, बराबर में बैठेगा वो। सुंदर है ना? ये कान बहुत अच्छा हो गया इसका। अरे वाह रे वाह। वो काला काला होगा। है और इसका हड्डी छूटा हुआ है पैर का, और अभी अपन इसको पैर से भगोड़ दिया है। ऊपर से गिरा है। पीछे आकर खाली बता रही है कि अपना कान ठीक नहीं है, कान इसका पूरा खुला है, इसके अंदर पानी और खून पूरा जमा हो गया। बच्चों को अगर ट्रीटमेंट करते हैं तब माएँ बहुत केयर करती है। देखो माँ को है बच्चा क्या है? यहाँ पे माँ के पास में तो यू वो में खिला देंगे और जखम सुकली आता बरं का. पंजा वगैरे मस्त पकडले बघा ते. परवा जशी पोझिशन होती तशी आज नाहीये, आज मस्त आहे. आता त्याला वैताग आला, तुम्हाला आता मला उडायचंय, लवकर लवकर बरा करा. मी चाललो. सर्दी सर्दी ये ना पूरा अरे बापरे. राहू दे काही नका. तोंड धरावं लागेल तोंड. इथंच लागवड नाको तुझ्या है ना. सर्दी खत्म हो गई है. अरे वाह वाह.
My baby was badly injured and heavy blood loss from his part, and now we can see that the blood is completely stopped. And he is, I think, he is more better than yesterday. खुदा का काम था हिफाजत, वो भी दीप्ति मैडम आप कर गई। खुदा का काम था बरकत, वो भी आप कर गई। देखते ही देखते दीप्ति मैडम आप परवरदिगार बन गए। शायद वो भगवान भी बहुत पछताया होगा, क्योंकि दीप्ति मैडम को बनाकर खुदा भी बेरोजगार बन गया।